हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, वो भी किसके, यूपीएससी आईएएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की। कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, तो हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, फील्ड डेंसिटी टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, एंड प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, एंड सीबीआर टेस्ट क्या होता है। तो सारे ही टेस्ट को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्लेट लोड टेस्ट को जनरली क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे, फील्ड लोड टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड सीबीआर के थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके थ्रू क्या डिटरमाइन करेंगे, फील्ड डेंसिटी टेस्ट। फर्स्ट इज द फील्ड डेंसिटी टेस्ट। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी फील्ड डेंसिटी टेस्ट का अगर हम यूज कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका यूज करते हैं। क्या, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट का यूज करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कॉम्पैक्शन वर्ड का यूज किए, तो हमने यूनिट नंबर 7 में कॉम्पैक्शन में क्या डिस्कस किया था कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। क्या कॉम्पैक्शन, आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड जो सॉइल क्लोजर और डेंसर स्टेट में रहती है, ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, कॉम्पैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट होता है। और जनरली अगर हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन के बारे में समझे, तो जब भी हम यहाँ पे सॉइल में कॉम्पैक्शन करेंगे तो इसमें टोटल वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज, वॉइड रेशियो भी क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। एंड इससे क्या होगी, इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, क्या बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। एंड स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। एंड शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी, किसमें, कॉम्पैक्शन में। तो फील्ड डेंसिटी का टेस्ट हम किस लिए करते हैं, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है, किसका, फील्ड डेंसिटी टेस्ट का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के लिए बात करें, तो प्लेट लोड टेस्ट का जनरली क्या डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे। अभी हमने क्या देखे, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, और फील्ड डेंसिटी टेस्ट में हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स का। सेकेंड इज द प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट का अगर हम बात करें, तो प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सेप लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की सेप लोड बियरिंग कैपेसिटी को हम डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का। सेफ लोड बियरिंग कैपेसिटी, क्या, सेफ लोड बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेप लोड बियरिंग कैपेसिटी का यूज किया जाता है। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट में हमने क्या देखे, यहाँ पे कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड प्लेट लोड टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेप लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का। नेक्स्ट सीबीआर क्या होता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने इसको हाईवे में डिस्कस किए थे। सीबीआर इज द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो सीबीआर इज द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीबीआर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो सीबीआर का यूज किस लिए किया जाता है, डिजाइन ऑफ पेवमेंट के लिए यूज करते हैं। सीबीआर इज द डिजाइन ऑफ पेवमेंट, डिजाइन ऑफ पेवमेंट के लिए यूज किया जाता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का। तो हमने फील्ड डेंसिटी टेस्ट में क्या देखे कि कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका यूज करते हैं, एंड प्लेट लोड टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेप लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए। नेक्स्ट सीबीआर इज द डिजाइन ऑफ पेवमेंट के लिए यूज किया जाता है, किसका, सीबीआर का। तो आपको ये सारी प्रोसेस ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एग्जाम में कि फॉर अ proposed building, raft foundations, isolated footing and combined footing are being considered। तो जैसे कि जो राफ्ट फाउंडेशन है, आइसोलेटेड फुटिंग है एंड कंबाइंड फुटिंग है, इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा, दिस फाउंडेशंस आर टू बी लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या, राफ्ट फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग।
एंड सेकेंड क्या दिया हुआ, आइसोलेटेड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन एंड कंबाइंड फुटिंग। एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन एंड आइसोलेटेड फुटिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग एंड राफ्ट फाउंडेशन। तो फॉर अ proposed building, raft foundations, isolated footing and combined footing are considered. तो these foundations are to be listed in the decreasing order। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या यूज करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग एंड आइसोलेटेड फुटिंग का यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज द राफ्ट फाउंडेशन एंड सेकेंड इज द हम किसका यूज करेंगे, कंबाइंड फुटिंग का, एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड फुटिंग। तो हम फर्स्ट किसका यूज कर रहे हैं, राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे। एंड सेकेंड इज द कंबाइंड फुटिंग, सेकेंड इज द कंबाइंड फुटिंग एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड फुटिंग, थर्ड इज द आइसोलेटेड फुटिंग। राफ्ट फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग एंड आइसोलेटेड फुटिंग। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या, कि जैसे कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, क्वेश्चन नंबर 61, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, which of the following soil, on which of the following soil is the standard penetration test, is the standard penetration test, standard penetration test useful। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यूजफुल। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, कोहेजन लेस सॉइल, फर्स्ट इज द पेनिट्रेशन टेस्ट, फर्स्ट इज द कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल एंड सेकेंड इज द मीडियम, सेकेंड इज द मीडियम क्ले and third is the gravelly soil, third is the gravelly soils and fourth is the very steep clay, fourth is the very steep clays। ठीक है, तो on which of the following soil is the standard penetration test useful, first is the cohesion less soil and second is the medium clays and third is the gravelly soil and fourth is the very steep clay। To select the correct answer, select the correct answer using the code, select the correct answer using the code given below। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्या करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ओनली एंड फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सी का करेक्ट आंसर क्या होगा 1 एंड 2 एंड डी का आंसर क्या होगा 3 एंड 4। तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, किस लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो 61, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फील्ड डेंसिटी टेस्ट का यूज़ किस लिए करते हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फील्ड डेंसिटी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। एंड प्लेट लोड टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो प्लेट लोड टेस्ट का सेप लोड बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का। एंड CBR इज द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो अगर हमें पैडमेंट के डिज़ाइन को फाइंड आउट करना है तो इसके थ्रू हम यहाँ पे CBR का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर हम SPT का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसमें हम यहाँ पे ओनली कोहेजन लेस सॉइल के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।